पधारिए पवन कुमार। श्री राम जी मेरो स्वामी है, मैं राम जी तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री अवध धाम को श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए श्री भागवत भगवान की। सभी लोग खड़े होंगे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। प्रभु दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये
ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता, वंदे गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो जय मुदीरये। कौमंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रह कर, 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 दिन रात अपने मतलब की संसार में ही आसक्त रह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर। सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो,
जीवन निरर्थक जाने न पाए। जगा दो फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो। दारिद्र हरे लो दानी बना दो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक आशा लगा, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो,
जीवन निरर्थक जाने न पाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, एक मात स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, एक मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण कृष्ण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। बोलिए भागवत भगवान की बोलिए श्री कृष्ण चंद्र सरकार की बोलिए श्री राधा रमण सरकार की श्री बालकृष्ण लाल की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री शंकर भगवान की पार्वती मैया की जग के खेवैया की रास रचैया की चारों भैया की चारों मैया की श्री राम कृष्ण जन्म भूमि की काशी विश्वनाथ भगवान की क्षेत्रीय देवी देवताओं की कुल देवताओं की निज निज गुरुदेव भगवान की निज निज मात पिता की श्री व्यास भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की
श्री राधे। अकारण करुणावरणालय परम मंगल में अखिलेश्वर भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ुदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान कथा के परम रसिक अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं कथा के परम वक्ता भूत भावन अवगढ़ दानी स्मशान निवासी बढ़ो बाबा भोलेनाथ जी महाराज के परम पावन चरणों में प्रणाम नमन वंदन अभिनंदन। काले कलोटे हृदय को लूटने वाले लाली लाल भक्त वत्सल कृपालु शील कोमलांग श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज एवं भक्त वांछा कल्पतरु जगत जननी जगत पिता श्री राम सीता जी के युगल चरणार बिंदों में राधा रानी के चरण बिंदों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान विप्रजन देववृंद सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करहो प्रणाम जोर जुग पानी की भावना से आप सभी भगवान के कथा के श्रोतागण माताएं बहनें भाई बंधु इस व्यास गादी की ओर से आप सभी को जय जय श्री राधे। आज कथा का प्रथम दिवस है। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। जिस भावना से जिस भाव से आज वह भाव आह्लादित है, लेकिन सबसे पहले आवश्यक है जाने बिन न होई परितीति। गोस्वामी बाबा ने कहा है, हे दुनिया के लोगों, अगर आपसे कोई प्रेम करने की बात कहे और आपको वो जानता ना हो तो ये बात झूठी है। ये बात एकदम झूठी है। ऐसे क्योंकि जब तक वो जानेगा नहीं तब तक प्रतीत नहीं होगी। प्रतीत का तात्पर्य है कि आपके प्रति उसके भाव नहीं जागृत हो सकते, और जब तक भाव जागृत नहीं होंगे तब तक वो आपसे प्रेम जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, जाने बिनु बिना जाने प्रतीत नहीं होते, बिना जाने प्रतीत नहीं होती। और अगर प्रतीत नहीं होगी तो प्रीति कहां से होगी, प्रेम कहां से होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम भागवत जी को जानते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, लेकिन वास्तव में भागवत जी कौन है क्या है इतना नहीं जानते। प्रेम करने लायक परिचय नहीं है भागवत जी से हमारा। तभी तो हम जब तक कथा में होते हैं तब तक हमारा मन खूब लगता है राधे राधे कृष्णा कृष्णा खूब करते हैं, और जैसे कथा से 80-90-100 मन लग जाता है। कथा से निकले 80-90-100,
और जब तक कथा में है राधे राधे कृष्णा कृष्णा। क्यों? क्योंकि कथा में जब तक थे तो हम जानने की चेष्टा कर रहे थे, इसलिए प्रेम का दिखावा कर रहे थे। वो क्या था? प्रेम का दिखावा था। और जब हम कथा से निकले तो क्या हुआ? दिखावे का प्रेम कब तक? वह प्रेम तो खत्म होगा ही, फिर 80-90 पूरे इसी में मन लगा रहता है। सो आज एक बात जान लीजिए, भगवान किसे कहते हैं? हनुमान भगवान कहते हैं? नहीं कहते। दुर्गा भगवान कहते हैं? नहीं कहते। किसको कहते हैं? शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान और राम भगवान, कृष्ण भगवान, भगवान परशुराम, कच्छप भगवान, वाराह भगवान। ये भगवान इनको क्यों कहा जाता? भगवान उसी को कहा जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, साधारणतया या असाधारण रूप से परब्रह्म का स्वरूप हो। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु ये कौन है? भगवान परब्रह्म के ही स्वरूप है। ये परब्रह्म के स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अनशन सहित मनुज अवतारा, लई हूं दिनकर वंश उदारा। गोस्वामी जी ने लिखा है, हे संतो डरो मत, तुम ही लाज धरियो नरवेशा, और नरवेश धारण करूंगा तो अकेले नहीं आऊंगा। बोले महाराज फिर कैसे आओगे? बोले अंशन सहित मनुज अवतारा। अंश कौन है? बोले ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही अंश है। किसके? उस ब्रह्म के। ब्रह्म कौन है? बिनु पग चलहि सुनई बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम कर विधि नाना, कर बिनु करम कर विधि नाना, बिनु पद चले। बिनु पग चले, जो बिना पांव के चलता हो, बिना कान के सुनता हो और बिना हाथ के हजारों कार्य करता हो, वो है परब्रह्म। अच्छा, एक कोई कंपनी बनाए और उस कंपनी में कभी ना जाए तो उस कंपनी में ना जाने के लिए उसे 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले उस कंपनी में जो सामान हम बनाएंगे, जो जिस चीज का कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके लिए एक प्रोडक्शन मैनेजर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। दूसरा, एक जनरल मैनेजर रखना जरूरी होगा जो सारे विभागों की देखरेख अपने हाथ में रखे। और इसके ऊपर हमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर रखना होगा, एमडी। एक रखना पड़ेगा हमें। कौन होगा? इन तीनों का काम क्या है? बोले प्रोडक्शन मैनेजर। वो सामान कितनी मात्रा में बनेगा और कब बनेगा और कहां कैसे उसको जाना है, कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है प्रोडक्शन मैनेजर की। है कौन? ब्रह्मा जी। कब किसको जन्म देना है, किस स्वरूप में जन्म देना है, किस प्रकार से भाग्य लिखना है इसका, और किसके घर में देना है, ये काम किसका है? ब्रह्मा जी। अच्छा, पालन पोषण जनरल मैनेजर का काम यही है। सारी कंपनी में सबको समय पर तनख्वाह देना, सबका ख्याल रखना, कोई गलती करे तो उससे पूछना, भाई गलती कैसे हुई। ये पालन पोषण जो मालिक होता है, वो काम किसका है? विश्व भरण पो
शरण कर जो विश्व का भरण पोषण करे वो कौन है? गोस्वामी जी ने लिख दिया ताकर नाम भरत अस होई, लेकिन भरत कौन है? वो विष्णु के अवतार है। भगवान ही सबको पालनहार है। अच्छा, शंकर जी को कभी सुना पालनहार? शंकर जी पालनहार है, ब्रह्मा जी पालनहार है ना। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है, सृष्टि के संहार करता शंकर जी है, लेकिन पार तो भगवान विष्णु है। ये हो गए जनरल मैनेजर। और संहार करता कभी भी किसी को भी नौकरी से निकाल सकता है। कोई व्यक्ति अगर नौकरी से निकल गया है, कंपनी से निकाल दिया गया है, तो अपने पावर पर वो उसको नौकरी पर रख सकता है। ये अधिकार किसका होता है? एमडी का, मैनेजिंग डायरेक्टर का। सर्वोपरि होकर जो निर्णय ले सके वो एमडी का होता है। वो है कौन? भगवान शंकर जी। जब चाहे तब सृष्टि के संहार करता है बाप, और इन्हीं का नाम मृत्युंजय है। यदि किसी का टिकट कट गया हो और इनकी कृपा हो जाए तो वो वापस आ जाता है, गाड़ी में बैठकर वापस आ जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये 3 अंश है भगवान के। ऐसे ही भगवान के 24 अवतार हैं। तो जितने भगवान से के अंश हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उन्हें ही भगवान कहा गया, जो ब्रह्म के अंश है। ब्रह्म ही भगवान है और ब्रह्म के अंश ही श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। और भागवत जी जो है वो कौन है? श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्षं कृष्ण में वही। भागवत कौन है? पुराण है नहीं, शास्त्र है नहीं, वेद है नहीं। भागवत जी कौन है? बोले प्रत्यक्षम कृष्ण में वही। ये साक्षात कृष्ण है। कोई पुराण नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई कल्प नहीं है, कोई छंद नहीं है, कोई निरुक्त नहीं है। ये केवल और केवल श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। वांगमय मतलब शब्द रूपी जो स्वरूप कृष्ण का है वो भागवत। प्रत्यक्षम कृष्ण में वही। अब हम भागवत महापुराण की कह देते हैं, लेकिन समझ ही नहीं पाते कि जब व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिख दिए, उसके बाद भागवत पुराण लिखा, तो आज तक हमने 18 पुराण ही सुना है, 19वां तो सुना नहीं। तो ये 19वां भागवत महापुराण कैसे हो जाएगा बाप? है? हाँ, पुराण स्वरूप भागवत हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। परमात्मा हर कण में। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर का निवास सब जगह है। तो भागवत को वेद कह लो, भागवत को शास्त्र कह लो, भागवत जी को पुराण कह लो, जो भी कह लो, लेकिन इति कह देना कि भागवत पुराण है, ये अन्यथा होगा, अनुचित होगा। भागवत इति में क्या है? भागवत इति में कृष्ण है, साक्षात श्री कृष्ण है। बोले महाराज फिर 18 पुराणों में एक पुराण है भागवत पुराण। वो भागवत पुराण कौन सा है? तो ये श्रीमद् भागवत पुराण है, और वो इसको श्रीमद् भागवत कहा जाता है। और जो पुराण भागवत महापुराण है वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। 18 पुराणों में देवी भागवत महापुराण की चर्चा है, श्रीमद् भागवत की नहीं है। सबसे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है, भागवत मात्र कथा नहीं है, भागवत श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन है। भागवत को सुनने का तात्पर्य है कि शब्द स्वरूप श्री कृष्ण का दर्शन करना, शब्द स्वरूप श्री कृष्ण से आलिंगन करना, शब्द स्वरूप श्री कृष्ण का स्पर्श करना। ये भागवत। आज उस भागवत को श्रवण करने हमसे बैठे। आज से 7 दिनों तक हम सब श्रवण करेंगे भागवत जी। लेकिन 7 दिनों में ये जो
जान पहचान वाली बात है वो तो नहीं होगा। जान पहचान की बात आ तो ये चीज नोट करना कि भागवत पुराण नहीं है, भागवत कोई कथा नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ का कथा। और भागवत सुन करके आपको लगे पैर में पीड़ा समझ में आए, कमर में पीड़ा समझ में आए, घर में कोई कार्य पड़ा हो वो समझ में आए, तो समझना कि भागवत अभी एक भी शब्द आपने सुना नहीं, एक भी शब्द सुना नहीं। जो आपने सुना वो कुछ कहानी सुनी, कुछ मनोरंजक बातें चर्चाएं सुनी, भागवत नहीं सुनी। क्योंकि भागवत जब आप सुनेंगे तो आपको कुछ और ख्याल नहीं होगा, आपको कुछ और विदित नहीं होगा, आपको कुछ और ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म के अलावा इस धरा पर कुछ है ही नहीं। हमें समझने की देरी है। ब्रह्म ही हर जगह है, हर स्थान पर है, हर वस्तु में है, हर स्वरूप में है। वह ब्रह्म कण कण में व्याप्त है। और आज उसी ब्रह्म की उपासना के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। आज तो हमने भागवत को जान लिया। भागवत है क्या? भागवत कृष्ण है। अब आपने जान लिया कि भागवत कृष्ण है, तो जान करके यदि कृष्ण से प्रेम करोगे तो कृष्ण मिलेगा। भागवत से जानकर भागवत को जान लिया, अब भागवत जी से यदि प्रेम किया आपने तो भागवत जी में कृष्ण मिलेगा। लेकिन अगर प्रेम आप नहीं कर पाए तो फिर घर की याद मिलेगी। आरती तक अगर रुक गए तो प्रसाद मिलेगा, फिर वही रह जाएगा। किसी कवि ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब अगर आपका प्रेम सत्य हो जाए, जही पर जही कर सत्य सनेहु, सो तही मिलई न कछु संदेह। स्नेह आपका सत्य हो, भागवत के प्रति जो आपका प्रेम है वह प्रेम आपका अनंत होना चाहिए, वह प्रेम आपका विराट होना चाहिए, वह प्रेम आपका अखंड होना चाहिए, तो कृष्ण मिलेगा। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। सरल मार्ग क्या है? चंचल मन को तू समझा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले, हरि चरणों में प्रीति लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले, हरि चरणों में प्रीति लगा ले। मन से तजले अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया।
मन से तज ले अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया मन से तज ले अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया दोनों हाथ ऊपर करिए ना अगर प्रेम करना है सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया अच्छा, प्रेम करने से किसी को भगवान मिला हो तो हमें मिले। कवि ने प्रमाण दिया, पिता ने जब प्रहलाद सताया अपने प्रभु का ध्यान लगाया। पिता ने जब प्रहलाद सताया अपने प्रभु का ध्यान लगाया। पिता ने जब प्रहलाद सताया अपने प्रभु का ध्यान लगाया। पिता ने जब प्रहलाद सताया अपने प्रभु का ध्यान लगाया। नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया गाइए ना सब लोग। क्यों ना मिले कन्हैया जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। अच्छा, प्रेम से बाप आनंद तो मिलता है, सुख तो मिलता है, लेकिन और भी कुछ मिलता है क्या? राज्य मिल जाए, वैभव मिल जाए, मिला किसको? दुर्योधन ने जाल बिछाया अर्जुन कृष्ण शरण में आया। दुर्योधन ने जाल बिछाया अर्जुन कृष्ण शरण में आया। दुर्योधन ने जाल बिछाया अर्जुन कृष्ण शरण में आया। दुर्योधन ने जाल बिछाया अर्जुन कृष्ण शरण में आया। बन सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। 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 सारथी बने और सारथी बनकर एक गुरु की भांति मार्ग दिखाया और उस मार्ग पर अर्जुन शिष्य बनकर चला तो उसे हस्तिनापुर की गद्दी में क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया।
राती श्याम सुंदर बन जाए साथी। जो तू भजन करे दिन राती श्याम सुंदर बन जाए साथी। तू शरण तो आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। तू शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। तू शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। लेकिन जब प्रेम होगा तो मिलेगा, और जब प्रेम नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मोही कपट छल क्षेत्र न भाव निर्मल मन जन सोई जब मन निर्मल होगा तब मिलेगा। और निर्मल मन जब तक नहीं होगा तब तक प्रेम सच्चा नहीं हो सकता। और सच्चा प्रेम नहीं होगा तो कोई क्यों फालतू बैठा है जो मिलेगा है? अगर प्रेम ना हो हृदय में तो पड़ोसी भी नहीं आता है। बाप ये तो भगवान है, परम ब्रह्म है, वो क्यों मिलेगा। उसके पास इतना टाइम थोड़े है हमारे आपके लिए। आज से 7 दिनों तक उस भगवान से प्रेम करने का अवसर मिल रहा है हमें। प्रेम करने का अवसर, और ये सुअवसर हमें कभी खोना नहीं चाहिए। इस सुअवसर का, इस कृपा का, जो परमात्मा की कृपा हुई है, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ रूप में, इसका हम जितना लाभ उठा सके उतना लाभ उठाए, और उठाना भी चाहिए। अच्छा, परमात्मा मिलते ही 3 काम सबसे पहले होंगे। गोस्वामी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप, ये 3 ताप कभी नहीं आते। ये 3 ताप है कौन से? ये 3 ताप कौन से? ये 3 ताप जिसको ना हो जीवन में वो सबसे सुखी व्यक्ति है। हाँ। ये 3 ताप जिसको नहीं हो वो जीवन में सबसे सुखी व्यक्ति है। सबसे पहले दैहिक ताप। दैहिक ताप उसे कहते हैं अकारण ही शारीरिक व्याधियां होना,
शारीरिक रूप से कमजोर होना, बीमारियां होना, रोगग्रस्त, ये दैहिक ताप है। भौतिक ताप क्या है? बहुत ज्यादा सुख सुविधा जो ले लेता है अपने जीवन में, वह भी परेशान हो जाता है। तो ये भौतिक ताप। जो 24 घंटे एसी में रहता है, 1 घंटे के लिए अगर वो बाहर निकला एसी से बाहर, तो उसकी लेनी की देनी हो जाती है। ये भौतिक ताप है। और वही व्यक्ति हड्डियों से कमजोर होता है, लीवर से कमजोर होता है, मानसिक रूप से कमजोर होता है, शुगर ब्लड प्रेशर का रोगी होता है। ये भौतिक ताप है, ये दैहिक ताप नहीं है। ये शारीरिक बीमारियां नहीं है, ये सुख की बीमारियां, भौतिकता की बीमारियां है। और दैविक क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस बेटा कहे में नहीं है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बेटी कहना नहीं मानती। अरे महाराज, बेटा भी सही था, बेटी भी सही थी, पर जब से बहू आई है घर नरक हो गया है। ये दैविक ताप है। आपके मन को अशांत रखे, वही ताप दैविक है। मन अशांत ना हो, भौतिकता के रोग ना हो, शारीरिक रोग ना हो, अगर ये 3 चीजों से व्यक्ति स्वस्थ हो, तो उससे बड़ा सुख और कोई है? और ये तीनों सुख तब मिलेगा उसे जब भगवान कृष्ण से, भगवान राम से प्रेम होता है। जब इस हृदय की बगिया में भगवान राम रूपी, भगवान कृष्ण रूपी पुष्प खिल जाएगा, तो वो तीनों लाभ मिल जाएगा। और जब तक नहीं खिलेगा तब तक नहीं मिलेगा। इसी भगवान को ढूंढते ढूंढते, जैसे आज हम आप भगवान की चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते 88,000 मुनि नैमिषारण्य पहुंच गए। नैमिषारण्य कितने लोग गए हैं? लखनऊ से 80 किलोमीटर है, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है, जिसे हम चक्र तीर्थ कहते हैं, जो भगवान नारायण के चक्र पर बसा हुआ नगर है। नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 मुनि पहुंचे। क्या करने? केवल ब्रह्म को ढूंढने, ब्रह्म को जानने, ब्रह्म को प्राप्त करने। आपस में सब विचार कर रहे हैं। अच्छा, हम आप जब बैठते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति बैठता है, तो व्यापार की बात होती है। आप ही जब 2 भाई इकट्ठा बैठते होंगे, तो व्यापार की ही बात होगी और कोई बात नहीं हो सकती। पड़ोसी के साथ बैठेंगे तो भी व्यापार की बात होगी। लेकिन जब 2 गुरु भाई साथ बैठते हैं, महात्मा 2 साथ बैठते हैं, वो महात्मा चाहे पड़ोसी के पास जाए, चाहे किसी और महात्मा से मिले, चाहे अपने सगे गुरु भाई से मिले, अपने महात्मा किसी गुरु भाई महात्मा से मिले, तो वो एक ही चर्चा करेगा। का हो राम जी के हाल कैसन बा? ठीक ठाक है। सामान्य व्यक्तियों को लगता है कि ये आल्हा हंस रहे हैं केवल, लेकिन वास्तविकता है कि वो उनके हृदय से आवाज निकलती है और वो अपने हृदय के राम के लिए पूछते हैं और उनके लिए चिंतित होते हैं। वो उन्हीं राम को ढूंढते हैं, वो उन्हीं कृष्ण को ढूंढते हैं, वो उन्हीं गोपाल को ढूंढते हैं। ये 88,000 मुनि एकत्रित हुए तो एक दूसरे से पूछते हैं, भगवान कलयुग आ गया है, अब तो वो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता था। पहले तो थोड़ा सा जतन कर लेते थे तो मिल जाता था, थोड़ा सा जतन नहीं होता था तो तपस्या कर लेते थे, मिल जाता था। समाधि लगा लेते थे तो जिद कर लेते थे, जिसे हठयोग, समाधि हठयोग है।
हठियों करते थे, समाधि करते थे, तो परमात्मा अपने आप चला आता था। उठ जा, मैं आ गया, बोल क्या चाहिए तुझे, क्यों याद कर रहा है, वो खुद पूछता था। लेकिन अब तो कलयुग आ गया महाराज, अब कहां परमात्मा को पुकारने जाए। अब तो ना तप में मन लगता है, ना जप में मन लगता है, ना ज्ञान में तप मन लगता है, ना वैराग्य में मन लगता है। अब मन ही कहीं नहीं लगता। आप बताओ ना, परमात्मा कहां मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा। सब आपस में चर्चा कर, लेकिन वास्तव में किसी को पता नहीं परमात्मा कहां मिलेगा। कारण है जिस गांव में आप गए ना हो कभी, आप किसी बहुत संपन्न गांव से हो रहने वाले, लेकिन किसी दूसरे गांव में जाओ जिस गांव में आप कभी ना गए हो, और किसी का घर ढूंढना हो, तो बिना किसी की सहायता के तो आप नहीं ढूंढ सकते। आपके साथ भले हजारों लोगों की टीम हो, हजारों लोगों की मंडली हो, लेकिन फिर भी आप अपने उस प्रिय का घर नहीं ढूंढ सकते जब तक आपको उस गांव का कोई व्यक्ति रास्ता नहीं दिखाएगा। अब ये सारे के सारे 88,000 मुनि हैं द्वापर के, कोई त्रेता का है, कोई सतयुग का है, कोई महाराज इतना वर्ष उसको हो गया, इतना जन्म उसका हो गया कि कई इंद्र बदलते हुए उसने देख लिया। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितनी बार बीत गया उसको याद ही नहीं है। अब इतने पुराने महात्मा कलयुग में राम को ढूंढ रहे हैं, कहां मिलेगा। हाँ, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम वो राम 88,000 राम। मुनि परमात्मा को ढूंढ रहे हैं और मन में जप रहे हैं। परमात्मा कैसे मिलेगा इस कलयुग में, कहां मिलेगा और क्या उपाय करने से मिलेगा महाराज। लेकिन एक बात है, महात्मा कहीं भी होगा, कुछ भी करेगा, भगवान का नाम नहीं भूल सकता। आप कभी अयोध्या में देखा होगा, महात्मा चलते आपसे बातें करते रहते, लेकिन उनके मन में राम राम और हाथ में माला चलती रहती है। यही तो नियम है बाप जीवन का। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। और जब भगवान का नाम जपते जपते कोई कार्य करोगे ना, तो बड़ी अच्छी गुजरती है। हाँ, बड़ी अच्छी गुजरती है। सीता राम राम
सीताराम राम राम हरे रामा राम राम सीताराम 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 राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सिया राम 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 सीताराम राम राम सिया राम 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। अब महाराज ढूंढ तो सभी रहे हैं, सबको काम है राम से, सबको कृष्ण चाहिए, लेकिन कलयुग में कैसे मिलेगा ये तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई कलयुग का है ही नहीं। अब जो कलयुग का होगा उसे पता होगा कि कृष्ण कैसे मिलेगा कलयुग में, राम कैसे मिलेगा कलयुग में। है कौन कलयुग? बहुत देर तक विचार करते करते एक महात्मा आते हुए दिखाई पड़े, एकदम नौजवान महात्मा थे। लगता है अभी अभी इनका जन्म हुआ है कुछ ही वर्षों पहले, क्योंकि अभी बटुक है एकदम, और बटुक ऐसा वेश है इनका, ऐसा स्वरूप है। इस सुंदर स्वरूप में ये परमात्मा को देख रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। ये परमात्मा को जानते होंगे कैसे मिलेगा, क्योंकि इनके हाथ में माला है, हाथ में कंठी है और जप रहे हैं, ये राम राम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, गोपाल गोपाल कर रहे हैं। तो इनको पता होगा राम कहाँ मिलेगा, परमात्मा कहाँ मिलेगा, कृष्ण कहाँ मिलेगा। इसलिए उस राम को, उस कृष्ण को ढूंढने के लिए अगर ये परमात्मा चल रहे हैं, ये महात्मा चल रहे हैं, तो इन महात्मा की कृपा लेकर के हम सबको उस राम को ढूंढना ही चाहिए, उस कृष्ण को ढूंढना ही चाहिए, और इनसे पूछना चाहिए उस कृष्ण के बारे में कि महाराज कृष्ण कहाँ मिलेगा। अब महाराज वो महात्मा और आगे बढ़े तो सब लोग उनके पास पहुंच गए। हरे महात्मन राम राम, सभी के चरणों में दंडवत कर लिया। अच्छा, दंडवत करने का एक नियम और भी है कि जब आप किसी को प्रणाम करो तो अपना परिचय देना होता है। मैं फला का पुत्र फला आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। नियम, एक व्यवस्था है। वो नियम व्यवस्था कौन सी? बोले जो ड्राइवरी करता हो उसे सूत कहते हैं। आजकल ड्राइवर है और तब सारथी हुआ था। जो रथों को हाँकते थे उन्हें सूत कहा जाता था। सूता, सूत, धागा वाला, जिसको धागा वाला सूत बोलते हैं ना, वही सूत। तो उनके पिताश्री राजा के सारथी थे, लेकिन ये अपने जन्म से ब्राह्मण हुए, कर्म से ब्राह्मण हुए, और महाराज देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर शिक्षा ली। महाराज सूत जी, जिन्हें हम सूत के नाम से जानते हैं, उनका नाम वास्तव में सिद्धार्थ है।
और उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त करके वो लौटे ही थे, परमात्मा को ढूंढने निकले थे। नैमिषारण्य में पहुंचे, महात्माओं को प्रणाम किया तो इन महात्माओं ने सुना था कि कोई बालक है, सिद्धार्थ नामक सूत पुत्र है, और वो परमात्मा को ढूंढने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास तक पहुंच गया और उनसे वेदांग का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ये जानते थे ना, ओहो मिल गया हमें हमारे काम का व्यक्ति। सारे महात्माओं ने एक ऊंचे से आसन पर उनको बैठा दिया, बोले बैठो महाराज। अब छोटा सा बालक नौजवान हो वो तो हक्का बक्का रह गया, महाराज मुझे इतने ऊंचे आसन पर क्यों बिठा रहे हो? मैं तो आप लोग बड़े बड़े हो, आप लोग बड़े बड़े उम्र के हो, अधिक अधिक उम्र के हो, मेरे से ज्यादा बल में भी हो, मेरे से ज्यादा ज्ञान में भी, मेरे से ज्यादा उम्र में भी हो, धन में भी, कोई तप में भी बड़ा होगा, क्योंकि महात्माओं का धन तो केवल तप होता है। महात्माओं ने कहा बिल्कुल आपकी बात परम सत्य है, लेकिन समय समय की बात है और स्थान की बात है। बोले मतलब? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकिरा शेष किंकिरा।